हेलो मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ 4 मंथ बेबी का रूटीन। अभी मेरी विनी 4 मंथ्स की हो गई है, तो उसका पूरा रूटीन आज मैं आपको बताऊँगी। उसके क्या क्या माइलस्टोन है, क्या क्या 4 मंथ्स में बच्चे अचीव कर लेते हैं, वो सब कुछ बताऊँगी। तो अभी आपने देखा विनी अभी 7 साढ़े 7 के करीबन वो उठ, उसका कोई फिक्स ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग रूटीन नहीं होता, कभी आधा 1 घंटा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैं इस वीडियो में सब कुछ बता पाऊँ। तो वो 7 साढ़े 7 के करीब उठ जाती है। फिर मैं उसका उठते ही थोड़ी देर हम दोनों एक साथ खेलते हैं, उसका मैं मूड फ्रेश करती हूँ। फिर उसका डायपर वगैरह चेंज करके उसको थोड़ी देर बाहर ले जाती हूँ। बाहर सोसाइटी के बाहर नहीं, लेकिन बाहर हमारे जो बना हुआ है गैलरी वगैरह, उधर ले जाती हूँ। थोड़ी देर वो वॉकर में खेलती है। अभी ही मैंने उसको वॉकर में डालना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी देर वॉकर में खेलती है। फिर थोड़ी देर प्ले जिम में डाल देती हूँ, तो उसमें खेलती है। सुबह उठते ही एक बार फीड लेती है, उसके बाद में आराम से वो उसके 2-3 घंटे चल जाते हैं। उसके बाद वो बीच बीच में बार बार अब फीड नहीं लेती है। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका फ़ीड लेना कम हो जाता है, क्योंकि वो एक बार में ही थोड़ा फ़ीड अच्छे से कर लेते हैं, इससे उनका पूरा पेट फुल हो जाए। अब वो थोड़ा थोड़ा फ़ीड नहीं करते कि अपन अगर एक्सपेक्ट करें कि अब वो आधे घंटे में फ़ीड नहीं ले रहे हैं, 1 घंटे में, वो अब ऐसा नहीं होता है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका टाइम फ़ीड लेने का कम हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ में अपना जितना चाहिए उतना ले लेते हैं। उसके बाद वो मेरे साथ थोड़ी देर खेलती है, थोड़ी देर जिम में खेलती है। उसके बाद 9 बज जाते हैं, तो फिर मैं उसकी मसाज कर लेती हूँ। मैंने अपने बेबी मसाज कैसे होता है, एंटी कॉलिक मसाज, गैस हो जाने पे मसाज, सब मसाज के वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप एक बार चेकआउट करना। और अभी भी मैं उसकी मसाज ही कर रही हूँ। 9 साढ़े 9 या कभी 10 भी बज जाते हैं उसकी मसाज करते हुए। मसाज से पहले वो सोती नहीं है यूजुअली। मसाज करने के बाद उसको अच्छी सी नींद आ जाती है, तो वो नहाती बाद में, लेकिन उसका मसाज पहले हो जाता है। मसाज तो आपको पता ही होगा कि सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता ही है। यूजुअली चाहे मॉर्निंग वाली मसाज हो चाहे नाइट वाली मसाज हो, दोनों मसाज के बाद बच्चों को आराम भी बहुत मिलता है। अगर उनके पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही तो उसमें भी आराम मिलता है। बच्चों की गैस भी आसानी से पास हो जाती है, और उनका बार बार दिन भर खेलने से, और जो पाँव में थोड़ा बहुत मानते हैं हम लोग, ऐसा सोचते हैं कि शायद बच्चों के पाँव दर्द कर रहे होंगे, तो अपन सब अच्छी सी मसाज दे तो उनको आराम मिल ही जाता है। अभी यहाँ पे दरअसल लाया हुआ है, तो वो उसके साथ खेल भी रहा है। और इसको मसाज करवाने में वैसे भी बहुत ही मज़ा आता है। बस एक फेस पे और हेड पे इसको अच्छा नहीं लगता, बाकी उसको सारी मसाज अच्छी लगती है, और एक्सरसाइज करना भी उसको अच्छा लगता है। तो मैं अच्छा सा उसके साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है, उसको अच्छे से, उससे बहुत सारी टॉकिंग भी हो जाती है। उसको अगर कुछ वर्ड सिखाना चाहती हूँ, या जो भी मुझे उसके साथ अपना मी टाइम निकालना, वो मैं मसाज के टाइम निकालती हूँ। और बच्चों को मसाज देने के और क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों देनी चाहिए, वो भी मैंने एक अपना वीडियो अपलोड किया है, वो एक बार आप जाके चेकआउट कीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को कैसी मसाज कब देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए, और मसाज देने के फ़ायदे क्या क्या हैं, इससे बच्चों को कितना आराम मिलता है। इसके साथ ही मसाज में अपना दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि बच्चों को टमी टाइम भी मिल जाता है। जब हम बच्चों की अच्छे से पीठ पे और उल्टे साइड पाँव पे और बम पे मसाज कर रहे होते हैं, और तब उनको उल्टा लेटाते हैं, तो उस समय बच्चों का टमी टाइम भी हो जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चों की गैस रिलीज़ हो जाती है, और बच्चों का ज़्यादा, जिन जिन पेरेंट्स को शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे रोते बहुत हैं, उनके पेट में प्रॉब्लम्स बहुत चलती है, तो वो सब भी टमी टाइम देने से वो सब भी साथ साथ में क्लियर होती जाती है। तो मैं आपको एक बात बताऊँगी, अगर आप दूसरा सब कुछ अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मसाज आप कभी भी अवॉइड मत कीजिए बच्चों की। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, दोनों टाइम मसाज दीजिए। और आजकल तो अब मसाज, अब बहुत ज़्यादा समर सीज़न हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो हम बच्चे को दोनों टाइम मसाज के बाद में स्नान भी करवा सकते हैं। अब तो मैं बेनी को रात को सोने से पहले भी नहलाती ज़रूर हूँ, उसके बिना अब उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है कि अब हम भी अगर 2 टाइम स्नान करते हैं तो बच्चों को भी क्यों ना कराई जाए, तो उससे इनको नींद भी बेटर आती है, ये फील भी बेटर करते हैं। चाहे आप एसी में सो रहे हो, कूलर में सो रहे हो, आप ड्रेसअप अच्छे से कर लो बच्चे को, लेकिन नहलाओ उसको 2 बार, मसाज आप उसको 2 बार दो। उसका एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो आप पूरे अच्छा सा 2 टाइम फॉलो करो, तो मैं आपको 100% श्योर हो सकती हूँ मैं कि इसके बाद आपको कोई भी दूसरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे बहुत से पेरेंट्स ग्राइप वाटर या कॉलिकेट जो भी है, ये रेगुलर बेसिस पे बच्चे को देते हैं, वो सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ग्राइप वाटर देना चाहिए या नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भी वीडियो में अपलोड करूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। ये बेस्ट टमी टाइम है। अब आप देख ही रही हो, जैसे कि मैंने इसकी मसाज करी, अब तक इसको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जैसे इसकी बारी है, टर्न है अभी हेड और फेस मसाज की, तो इसके बहुत इसका रोना छूटने वाला है, क्योंकि इसको हेड मसाज बिल्कुल
नहीं पसंद, और अब तो वो टकलू हो गई है तो और भी उसको नहीं पसंद, क्योंकि और मैं वैसे ऐसे एकदम जेंटली मसाज करती हूँ। ये वीडियो मैंने अभी थोड़ा सा स्पीड में ऑन किया है, इस वजह से शायद आपको लग रहा होगा कि ये मसाज थोड़ी सी हार्श नहीं है, क्योंकि पिछली मसाज वाले वीडियो में मुझे 1-2 पेरेंट्स ने कमेंट करके बताया था कि आप इतनी फास्ट क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं उनको बता दूँ ये बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, मैं एकदम स्लो मसाज करती हूँ, जैसे उसको कंफर्टेबल लगे वैसे ही करती हूँ। लेकिन आपको वीडियो फास्ट करने की वजह से शायद ऐसा लग रहा हो। अब मैं इसकी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वही रूटीन वाली रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं। हैंड और लेग्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है इससे। अब बच्चे थोड़ा सा नेक को भी स्टेबल रखना सीख जाते हैं 4 मंथ्स में। अब मैं जब विनी को उल्टा सुलाती हूँ टमी टाइम देती हूँ, तब वो ऐसे नेक को पूरा 45 डिग्री तक ऊपर ले लेती है। इसका मतलब ये है कि अब बच्चों की नेक में पूरी स्टेबिलिटी आ जाती है। अब वो हमें ये साइन देने लग जाते हैं कि अब हमें सोना नहीं है, अब हमें बैठना है, अब हमें ये भी सब कुछ सीखना है, अब हमें सोते सोते नहीं रहना है। और अब हम भी थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, क्योंकि हमें इतना उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती कि ये नेक इधर हो जाएगी या उधर हो जाएगी। पहले हमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, वैसा अब नहीं रहता है। अब मसाज के बाद में लगभग 11, साढ़े 11 या कभी 12 भी बज जाते हैं जब मैं इसको नहलाती हूँ। मोस्टली इसको 11:30 तक मैं नहला देती हूँ। इसको मैं 11:30 तक नहला देती हूँ। नहलाने के टाइम भी ये थोड़ा कभी रोती है, कभी नहीं रोती है। अगर नींद अच्छे से लिए तो ये नहीं रोती है, अदरवाइज़ ये थोड़ा रोने लग जाती है। बस हमें नहलाने के समय यही ध्यान रखना होता है कि बच्चों के फेस पे जब पानी डालें या हेड पे पानी डालें तो बच्चे उछले नहीं, क्योंकि मोस्टली हेड पे पानी डालने से बच्चों को एकदम सांस ऊपर चढ़ जाती है। उस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आप देखिएगा, मैं सर पे पानी, पहले पीछे का पानी सारा साबुन या शैम्पू जो भी वो सारा निकाल के फिर जब आगे की साइड में पानी डालती हूँ, तब ऐसे उसके फेस से डाउन की साइड में अपने हाथ को डाउनवर्ड की तरफ लाती हूँ, जिससे उसका जो भी पानी ऊपर से नीचे आ जाए, लेकिन उसके नोज़ में या आँखों में नहीं जाए। तो आप भी ये फॉलो करके देख सकते हैं, जिससे बच्चों की सांस नहीं चढ़ेगी। जिनको भी ये रहता है कि बच्चों की सांस चढ़ती है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग बाथिंग चेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अकेले हो और ना साथ में हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो बाथिंग चेयर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट मुझे हैबिट है, सो मैं कर लेती हूँ अपने पाँव पे सुला के या कैसे भी। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पापा घर पे होते ही हैं, तो हम दोनों साथ मिलके इसको नहला देते हैं, तो हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट, अब स्नान करने के बाद मैं इसका वो लोशन वगैरह लगा रही हूँ। उसके लोशन लगा के इसको रेडी करूँगी। अभी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको बच्चे को लोशन अच्छे से लगाना है, स्किन को मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी उसको ड्राई नहीं होना देना है। ऐसी बात नहीं है कि गर्मी है तो स्किन को ड्राई ही छोड़ दें, या हमने ऑयलिंग कर लिया है, पहले मसाज कर लिया, तब मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं सोचें हम। अच्छे से उसकी पूरी बॉडी पे, बैक पे, टमी पे, सब जगह से मॉइस्चराइज़र लगाएं, हैंड लेग्स पे। उसके बाद ही उसको कपड़े वगैरह पहनाएं। अभी उसको थोड़ी देर ये खेलेगी, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में सो जाएगी। अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ। मेरे कपड़े पूरे उसने नहलाते टाइम गीले कर दिए थे, इस वजह से फिर मैंने चेंज कर लिया और अभी मैं उसको रेडी करूँगी। अभी वो दरअसल आया हुआ है, तो उसके साथ में बस एंगेज रहती है दिन भर, उसके साथ में उसको खेलना और वो पसंद आता है। उसके साथ ही स्नान करते करते इसको अब थोड़ी भूख भी लग गई है, तो इसलिए अभी थोड़ा रोना स्टार्ट कर रही है। आज का वीडियो या ये पूरा दिन का रूटीन बनाने का मेरा मोटो या मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब बच्चे 4 मंथ्स के हो जाते हैं तो उनका रूटीन या उनका जो भी उनमें चेंजेस आते हैं वो सब मैं आपको बता पाऊँ। ये अब क्या और सीखते हैं, क्या इनको सीखना चाहिए, या आइडियली बच्चों में क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बता पाऊँ। तो जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि इनके फीड का जो रूटीन होता है वो चेंज हो जाता है। अभी रात में बार बार उठना बंद कर देते हैं, मोस्टली 2 या 3 बार ये फीड लेके सो जाते हैं, इससे ज़्यादा बार बार नहीं उठते। जो जब ये 1 या 2 मंथ्स के होते हैं तभी रात में एटलीस्ट 8 to 9 टाइम्स तो उठते ही हैं, वो अब बंद हो जाता है। उसके अलावा दिन में भी इनका हर 2-3 घंटे से फीड लेना स्टार्ट हो जाता है। इनकी नींद कम हो जाती है, अभी ये 4-4, 5-5 घंटे बिल्कुल भी नहीं सोते। ज़्यादा से ज़्यादा जब मसाज होती है या फिर स्नान होती है उसके बाद में 1-1.5 घंटा सो लेते या 2 घंटा, उसके बाद ये ज़्यादा नहीं सोते। पूरे दिन इनका यही चलता रहता है, सोना उठना सोना उठना। उसके बाद ही अपन इनको कलरफुल चीज़ें दिखाते हैं, रेटल्स दिखाते हैं, तो उनकी तरफ इनका लगाव बढ़ जाता है। ये हर चीज़ को पकड़ना चाहते हैं। जब हमारी गोदी में सोकर भी जब ये दूध पीते हैं या फीड करते हैं, उस टाइम भी ये हर चीज़ को पकड़ना या स्नैच करना चाहते हैं। अगर हमने चेन पहन रखी है, हमारे हेयर्स जो मोस्टली ये पुल करते हैं,
ये सब कुछ इनको बहुत पसंद रहता है। अभी सोते सोते आराम से दूध पीना बिल्कुल भी नहीं चाहते, बस ये किसी चीज़ में बिज़ी रहना चाहते हैं। ये सब इनमें चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद अभी मैंने इसकी पॉटी ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। अब इसको मैं दिन में 2-3 बार तो पॉट के ऊपर बिठा के सुसु करवाती हूँ, जिससे जल्दी ये सुसु बाहर करना सीख जाए। अदरवाइज़ अभी से अगर हम स्टार्ट नहीं करते तो फिर इनके अंदर पी करने की हैबिट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अभी से इनको पूरे दिन में पूरे टाइम तो नहीं, लेकिन 2 या 3 बार मैं इसको पॉट पे ज़रूर बिठाती हूँ। इसकी हैबिट लगवा रही हूँ अभी। उसके अलावा थोड़ा टाइम ये बुक्स के साथ स्पेंड करती है, थोड़ा टाइम टॉयज़ के साथ में। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बैठना भी सिखा रही हूँ। बैठना तो क्या है, बस इसकी पीठ को थोड़ा आराम मिल जाए, इस वजह से अच्छे से पीलो वगैरह लगा के सेटअप करके इसको थोड़ा सा बिठाती हूँ, ताकि टॉयज़ के साथ जब ये एंगेज रहे तो उस समय थोड़ा ये बैठ के खेले बैठ के। और उसके अलावा जो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी बोर्ड बुक्स है, कलरफुल बुक्स है, वो देती हूँ। वो उन सब से मैं इनको इंटरेक्ट करवाती हूँ, ताकि बच्चों का ध्यान और भी सब चीज़ों में आए। अभी उनका माइंड डेवलप हो रहा है, तो उस वजह से मैं चाहती हूँ कि इसकी माइंड में सब चीज़ें आएँ, सब चीज़ों को ये जाने पहचाने। अभी से जो ये सब कुछ लोगों का ऐसा बोलना होता है कि अभी बच्चे जितना सोए उतना अच्छा है। हाँ, ये सही है कि जितना सोए उतना अच्छा, लेकिन पूरा दिन बच्चा सोता रहे, आप उससे बात ही ना करें, आप उसको ओनली सोता रहने दें, ओनली कुछ भी ना सिखाने की कोशिश करें, लेकिन वो मुझे फंडा बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जब इसका सोने के अलावा जो टाइम होता है मैं इसका पूरा अपना टाइम और इसका टाइम साथ में बिताती हूँ। मैं इसको कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ। जैसे बुक्स लेके बैठ गए, स्टोरी बुक लेके बैठ गए, कभी कलर वाली बुक्स लेके बैठ गए, तो मैं इसको अच्छे अच्छे पिच में, अच्छे अच्छे टोन में ज़ोर से बोल के, कभी धीरे बोल के, कभी एनिमल्स के साउंड में, कभी किसी साउंड में अच्छे अच्छे पोएम सुनाती हूँ, कभी कोई भी अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक सुनाती हूँ। ये सब मैं इसको करवाती हूँ, ताकि इसका मेंटल डेवलपमेंट जो चल रहा है उसमें हेल्प हो इसको। क्योंकि म्यूज़िक वगैरह से बच्चे बहुत ज़्यादा नोन होते हैं। जब हमारी वॉम में होते हैं तब जो हम बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वो सब इनको म्यूज़िक फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। तो म्यूज़िक इनको बहुत जाना पहचाना सा लगता है, तो मैं शुरू से स्टार्टिंग से इसको म्यूज़िक सुनाती हूँ। जब भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी या कभी इसका मन नहीं ऐसा हो जाता है, मूड ऑफ, तब मैं इसको म्यूज़िक सुनाती हूँ। उसके अलावा मैं इसके साथ थोड़ा थोड़ा डांस भी करती हूँ। अभी फिर से नाइट टाइम स्टार्ट हो गया, तो इसकी मसाज हो रही है, फिर से इसको स्नान करवाऊँगी और फिर तो ये आराम से सोने वाली है ही। फीड लेने के बाद सो जाती है। फिर रात को ये 12 या 1 बजे के बीच में उठती है। उसके बाद सीधा सुबह 4 बजे उठेगी। बस ये 2 फीड लेती है, उसके बाद में ये नहीं उठेगी। फिर जब भी इसका कभी 7, साढ़े 7, 8 बजे तक सुबह उठने का हो जाता है, तब वो उठती है। इसके अलावा और भी मैं आगे अभी एक वीडियो अपलोड करूँगी बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है। उसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूँगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए एज अ पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ उसमें मैं बताऊँगी, वो आप चेकआउट करना। अलावा अब बच्चे अपना फीड रूटीन, नाइट रूटीन, ये सब चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चे अपनी आइज से सब चीज़ें ट्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, सब कुछ अच्छे से ट्रैक करते हैं। उनको कलरफुल चीज़ें देखनी अच्छी लगती है। उसके अलावा स्पेशली इस टाइम बच्चों को हर चीज़ मुंह में डालने की हैबिट हो जाती है, क्योंकि उनका काफ़ी बच्चों का टीथिंग फेज स्टार्ट भी हो जाता है, और काफ़ी बच्चों के इस टाइम गम्स में जो होती है इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप प्लीज़ उनको रोकें नहीं, उनको अपने हैंड्स या लेग जो भी वो अपने मुँह में लेते हैं वो लेने दें। इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस भी उनको होने दें, लेकिन आप हाइजीन मेंटेन करें, क्लीनिंग का अच्छे से ध्यान रखें, तो वो सब कुछ टाइम आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से आपने देखा आज हमारे बेबी का पूरे दिन का रूटीन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। ओके मॉमीज़, थैंक यू, बाय बाय।